तुम्हारा धंधा का छू मंदा चल रहा है ना, ये सब जो है तुम्हारे घर का जो वास्तु दोष है ना, उसकी वजह से हो रहा है। जितना जल्दी हो सके ना वास्तु शास्त्री जुगनू कुमार से मिलो। जब तक जुगनू कुमार जी ठीक नहीं हो जाते, इनका पूरा कार्यभार विभूति नारायण मिश्रा जी संभालेंगे। आए कि आपका जो घर है वो बहुत ही गलत बना है। देखिए क्या है कि जहां आपका हॉल है वहां आपका किचन होना चाहिए, और जहां आपका किचन है वहां पे आपका बेडरूम होना चाहिए था, और जहां बाथरूम है वहां पे मीटिंग पॉइंट होना चाहिए था। That's right. भभूति जी, हमें कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर का वास्तु भी कुछ गड़बड़ा सा गया है। मैं और जेकी साहब आपके यहाँ विजिट कर लेंगे, जो प्रॉब्लम होगी हम आपको गाइड कर देंगे। वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो आपके होंठों पे तिल है ना, बाय गॉड, वो बहुत ही लाभदायक है हम आशिकों के लिए। वास्तु शास्त्र में तो मकानों का निरीक्षण होता है, और ये कमीना भाभी जी का निरीक्षण कर रहा है। मैं तो आपको सिर्फ किचन में सोने के लिए कह रहा हूँ, कोई गंदे नाली के पास सोने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कहिएगा भी मत, वैसे यहाँ किचन में सोने से हमारे गुर्दे लाल हो रहे हैं। अब तो क्या कर लाल होता देखिए अभी। आपने तो हमारे बाथरूम को मीटिंग पॉइंट बना दिया है, वो मीटिंग पॉइंट ही है। तो फिर हम हल्के होने जाएं तो कहाँ जाएं? दक्षिण पश्चिम में एक जगह है झाकर कटी, जहाँ पे आप बैठ के हल्के हो सकते हैं, झाड़ियां हैं वहाँ पे। हमरा का सामने जो घर दिखे आपको, उसके बाथरूम में घुस जाइए और रोज नित्य क्रिया कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहें। कमिश्नर साहब, हप्पू सिंह जी अचानक कैसे? एक तो हमारे पुलिस स्टेशन में रायता फैलाते हो और ऊपर से पूछते हम यहाँ पे कैसे? लेकिन जानबूझकर रायता थोड़ी ना फैलाए हैं सर। अरे लेकिन फैलाओ तो है ना। हप्पू सिंह बातें मत करो, अरेस्ट करो से, लेके चलो। ओके चलो चलो चलो। इसमें ना हप्पू सिंह का दोष है ना हमारा कोई दोष है। तो दोष किसका है? ये सारी गंदगी भभूति जी की फैलाई है। हाँ। हप्पू सिंह, इस विभूति नारायण के नाम का वारंट जारी करो। ओके सर। भैया वो टिल्लू ना कल से अचानक से गायब है गए। अब हम क्या उसकी बीवी है जो जानकारी रखे कि कब आता है कब जाता है? इनसे पूछना आगे। यार वो देख टिल्लू को जूता यार। कौन बोल रहा है बे? कुंडली जानकर कुछ ना मिलेगा बेटा, एक बात कान के ढक्कन खोलकर सुन ले। तूने और उस तिवारी ने अपने नौकर टिल्लू को मारकर जहां दफनाया था, वहीं उसी जगह झाकर कटी की झाड़ियों में 1 लाख रुपए थैले में भरकर रख दे। ये तुम्हारा कोई वॉश बेसिन नहीं कि तुमने कुल्ला कर दिया यहाँ पे। अब हम आपको शराब देंगे। ओके, शराब दो मुझे। ये शाप वाप कुछ नहीं होता। अंधविश्वासी। इतनी देर से यहाँ खड़े हैं और कुछ ना ही हुआ अभी तक। ऑफ कोर्स भाभी जी। आप मैं इतनी देर से खड़े हुए बात कर रहे हैं, कुछ हुआ आपको? कुछ नुकसान पहुंचा आपका? इतनी देर से यहाँ खड़े हैं और कुछ ना ही हुआ अभी तक। ऑफ कोर्स भाभी जी। जाइए यहाँ से। यहाँ अंदर आके कहूंगा कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। मैं अंदर आऊंगा। मर गया। मीटिंग फिटिंग यही खत्म कीजिए और जल्दी चलिए। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? कौन सी बिजली गिरने वाली है? पता नहीं क्या हो यार। शांत। अरे ठीक, शांत भाई, शांत। अबे चुप कर टिल्लू का बच्चा। तो यहाँ बैठा। ओहो, माफी चाहेंगे भाई। तो मित्रों, मतलब दोस्तों, आज हम सब यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि हम भभूति जी जैसे मनहूस दानव को ठिकाने लगा सके, उसे नेस्त नाबूद कर सके। उनको दानव काहे बोलते हैं? हाँ ठीक बा, हम मानते हैं कि वो मनहूस हो गए हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं भभूति जी। हाँ भाभी जी, थैंक यू सो मच। ये तो मनोज की आवाज है यार। आ गया। अरे यार भाभी जी, मुझे समझने का थैंक यू, मेरे जज्बातों को समझने का थैंक यू, और फिर मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देने का थैंक यू।
इन ऑल अ बिग बिग थैंक यू भाभी जी। ठीक बा। अबे विभूति है, तू आ गया। हाँ? भभूति जी, आप हमारे शहर पर कयामत बन के टूटे हैं। हालांकि हमारी आपसे कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस मिसाइल की तरह हैं जो कहीं भी कभी भी किसी की भी मतलब कहीं भी घुस सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह पाएगा। ये कौन? विभूति भैया, हम आपको दिल नहीं दुखाना चाहते भैया, हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं और मैं तो कुछ ज्यादा इज्जत करता हूं आपकी भैया। पहले भी आप नल्ले थे, आवारा थे, फालतू थे, लफंगे थे, काइया थे, लेकिन मनुष्य नहीं थे भैया। और आपको जे वाला जो रूप है ना, हमसे साउन हजारों भैया। अरे भैया, इसीलिए हम सब ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप तुरंत ये शहर छोड़कर चले जाएं। आगे वाला भी बता दो तिवारी भैया। नहीं, निवेदन मान लेंगे ना? नहीं फिर भी सेठ जी बोल दो ना, जबान थोड़ी ना गिर जाएगी तुम्हारी। चलिए ठीक है, हम निवेदन करते हैं आपसे। अगर निवेदन नहीं माना तो हम आपको कुत्ते की तरह घसीट के, मतलब कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी में डाल के सब मिलकर शहर के बाहर छोड़ के आएंगे। हाय दिया, ऐसे काहे बोलते हैं? देखिए भभूति जी, अब बात ये है ना अब कि अब आप मनहूस हो गए हैं, और अगर आप इस शहर से ना ही गए ना तो एक आधा इंसान हमको दुनिया से जाता हुआ दिख रहा है। अरे मोरी भैया, इसलिए आप प्लीज प्लीज ये शहर छोड़कर चले जाइए और हमरा बायोलॉजी स्वीकार कीजिए। भाभी जी, अपॉलॉजी होता है। सही पकड़े हैं। ठीक है, तो फिर अगर आप लोगों की यही राय है तो यही सही, लेकिन मैं ये मोहल्ला नहीं, मैं दुनिया छोड़ दूंगा, दुनिया छोड़ दूंगा मैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसे कोई जान देता है क्या? संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नहीं है भाभी जी के बगैर वैसे भी मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। हम भी घोड़े का सवारी करते थे। गृहिणियों की बात कछु अलग होती है। वो पति के सर पर बैठी अच्छी लगती है, घोड़े की पीठ पर बैठना उन्हें शोभा नहीं देता पगली। आपका ये सपना मैं पूरा करूंगा। आपके अंदर जो बहादुर महिला है वो बाहर निकल के आए। लेकिन ये होगा कैसे? एक फ्रूट वाले की दुकान पे जाइए, आम चुराइए और भाग आइए। हाय दिया भभूति जी। महाराज, हमें लगता है कि आपको अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। हमें आपसे न्याय की परिभाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है महारानी। बेताल, तुम्हें महल से बाहर लाने के लिए मुझे कितने षड्यंत्र रचने पड़े। अब तुम बच्चे कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे अंत के साथ ही मुझे इस पैशाचिक जीवन से मुक्ति मिलेगी। बेताल, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी बलि देते ही मैं पुनः अपनी शक्तियों को अर्जित कर लूंगा और फिर बन जाऊंगा मैं कालों का काल, भद्र काल। क्या बात है हमारे बच्चे? क्या बात है? अरे दादी, एक खबर लाई हूँ, बहुत जरूरी खबर है। अच्छा, इसे आके बता। पापा आपको बेवकूफ बना रहे हैं। वो प्रैक्टिस तो आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन डांस कंपटीशन में डांस मम्मी के साथ करेंगे। तुझे कैसे पता चला? अरे अभी उन दोनों की बातें सुन के आ रही हूँ मैं। अच्छा, ये बात हैगी। ये बात हैगी। वो हपुआ हमको बेवकूफ बना रहा है। वो डब्बे के अंदर जो शक्तियाँ बंद है उन्हें काबू में करने का उपाय मैंने ढूंढ लिया है। तो जल्दी बताओ। अगर इन मंत्रों का तुमने गलत उच्चारण किया तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। कई बार ये छोटी छोटी चीजों को करके जो खुशी मिलती है ना, वो बड़े बड़े काम करके भी नहीं मिलती। मैं तेरी ये छोटी छोटी खुशियाँ तुझसे छीनना नहीं चाहती, क्योंकि तेरी खुशियाँ मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? हीरा की शादी का जोड़ा है। इस शादी के जोड़े को पहचानती हो ना तुम? वो क्या है ना कि मिश्री के कस्टडी केस को जीतने के लिए अखिलेश और मैं आज शादी करने वाले हैं।
मामा कंस की हत्या का प्रण लिए श्री कृष्ण ग्रहण करेंगे ऋषि संदीपनी से उत्कर्षणी कला का ज्ञान। अब मैं आप दोनों को उत्कर्षणी कला, उस कला का ज्ञान दूंगा। और अपने पुत्र श्री कृष्ण पर विश्वास जता असुर कंस को चेतावनी देती है माता देवकी। मेरा 8वां पुत्र तुम्हें ऐसी मृत्यु देगा कि संसार में दोबारा कोई अधर्म करने का प्रयास तक नहीं करेगा।